नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी इस समय चारों तरफ कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में सुन रहे होंगे और थोड़ा सा आपके मन में भी डर होगा कि आखिर क्या होगा, क्योंकि साथियों 175 करोड़ से अधिक डोजेज भारत में लग चुके हैं। तो लोगों में साथियों चिंता तो होनी ही है। दूसरा चीज़ साथियों, आप बहुत समय पहले से ही देख रहे होंगे कि आजकल ऐसे वीडियो देखने को मिल रहा है जहां पे लोग चलते चलते गिर जा रहे हैं। खासकर साथियों युवाओं में हार्ट अटैक जैसी समस्याएं बढ़ रही है। तो हम लोग थोड़ा सा इस वीडियो में पूरा बात करने वाले हैं कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर। जो भी अभी अपडेट आए हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले साथियों आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा कोविड-19 का टीका कोवैक्सीन तैयार किया गया था? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक, एस्ट्राजेनेका, नन ऑफ दीज। ठीक है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए साथियों, अगर बात करें तो जो कोविशील्ड वैक्सीन है इसको एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा दोनों ने आपस में मिलकर इसको विकसित किया और भारत में साथियों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे मैन्युफैक्चर किया गया है और इसे कोविशील्ड के नाम से आप सभी को साथियों वैक्सीनेशन हुआ होगा। ठीक है, अब क्या है कि साथियों एस्ट्राजेनेका पर मुकदमा चल रहा है, क्योंकि साथियों जिसको ये वैक्सीन लगा है यूके में उनको साथियों साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं। किसी के साथियों ब्लड क्लॉटिंग जैसे परेशानी हुआ है, किसी को साथियों ब्रेन में नुकसान हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे साथियों इसका मुकदमा चल रहा था। ठीक है, इस कंपनी के ऊपर आरोप है। अब क्या हुआ साथियों कि कंपनी ने खुद ही इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, इस तरह के रेयर साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। देखो साथियों, एक तो होता है कि लोग क्लेम कर रहे हैं, लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन साथियों जो कंपनी ने दवा विकसित की है वो खुद ही इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ, इस तरह के साथियों मामले हैं। आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश अदालतों में प्रभावित परिवार के 51 केस चल रहे हैं और ये हर्जाना मांग रहे हैं। ठीक है, जो यूके के हिसाब से 100 मिलियन पाउंड है, याद रखिएगा। अब देखो साथियों कंपनी की तरफ से क्या कहा गया है। जो फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका है, ठीक है, ब्रिटेन की अदालत के दस्तावेजों में यह स्वीकार करने के बाद कि उसके कोविड-19 के खिलाफ टीके में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम TTS जिसे बोला जाता है के साथ थ्रोम्बोसिस पैदा करने की क्षमता है। इसमें होता क्या है साथियों, जैसे अगर साइड इफेक्ट में थ्रोम्बोसिस हो तो साथियों ब्लड क्लॉटिंग हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हैं साथियों, आपकी जो ब्लड का प्रवाह है साथियों उसमें रक्त का थक्का बन सकता है, क्लॉटिंग हो सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में क्या हो सकता है कि लो प्लेटलेट यानी कि प्लेटलेट कम की साथियों जो घटना है, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती है। लेकिन साथियों एक बात समझिएगा, यहाँ पे एक बात बताया गया है कि ये रेयर साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और एक साथियों स्टडी ये भी है जो ये बताती है कि साथियों जो हाई केसेस हमें देखने को मिले हैं TTS के, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम की, ये नार्डिक देशों में साथियों ज़्यादा देखने को मिले हैं। सबसे कम TTS के मामले साथियों एशियाई देशों में देखने को मिले हैं। ये साथियों एक स्टडी बता रही है। अब साथियों है कि आपकी जो चिंता है कि भैया हमने भी कोविशील्ड लगवाया है, क्या होगा। देखो साथियों डॉक्टरों का ये कहना है कि जिन लोगों को टीका लगाया गया है, ठीक है, अगर साथियों इसके जो साइड इफ़ेक्ट होंगे ये साथियों टीका लगने के 21 से 1 महीने के बीच ही हो सकते हैं। और साथियों आपको टीका लगे काफ़ी बहुत दिन हो गया है, तो इस तरह के साथियों शायद किसी में घटना देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा चीज़ साथियों ये भी कहा गया है कि जो आज हम हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी घटनाएं देखते हैं तो उसकी साथियों वजह ये कोविड नहीं हो सकती। उसकी वजह साथियों ये भी बताया जा रहा है कि जैसे स्मोकिंग हुआ, ड्रिंकिंग, डायबिटीज, हाई BP, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज, और इसमें साथियों कोविड-19 को भी रखा गया है। ठीक है, तो वो जो हार्ट अटैक या स्ट्रोक की हमें जो घटना देखने को मिल रही है साथियों, वो इसकी भी वजह हो सकती है। लेकिन साथियों इससे इनकार नहीं किया जा रहा है कि इससे साइड इफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन रेयर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ साथियों कि भारत में जिन लोगों को वैक्सीन लगा है साथियों, ये काफ़ी समय हो चुका है। ठीक है, आपने भी साथियों जो वैक्सीन के डोजेज लिए होंगे वो उसमें काफ़ी समय बीत गया होगा। तो जो डॉक्टर हैं साथियों, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर इनका ये कहना है कि जो साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं वो 21 से 1 महीने के बीच देखने को मिल सकते हैं साथियों, जिसमें वैक्सीन लगता है। ठीक है, दूसरी चीज़ साथियों, आप एक और डेटा है कि केरल में नेशनल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कोविड टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष डॉक्टर राजीव जयदेवन ने कहा,
अदालत में जो भी इन्होंने बात माना है कोई नई बात नहीं है साथियों, ये बात माना जा रहा है साथियों। डॉक्टरों में इस चीज़ को लेकर पैनिक नहीं है, उनका ये कहना है कि इस तरह के साथियों चेतावनी दी जाती है। 2021 की शुरुआत वैक्सीन रोल आउट के तुरंत बाद से मान्य है। WHO ने 2021 में इसके बारे में लिखा और 2023 में अपडेट किया, यानी कि साथियों जो वैक्सीन आते हैं वो चेतावनी के साथ आते हैं, ठीक है। इसमें ये बात माना जा रहा है कि कोई ये नई बात नहीं है, कुछ साथियों इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और जो कोविशील्ड भी है साथियों, इसमें भी इस तरह के साथियों चेतावनी होते हैं। अब साथियों लोगों में जो पैनिक है साथियों वो भी अपने जगह पर ठीक ही है, क्योंकि साथियों लोगों ने ट्रस्ट करके साथियों वैक्सीन लगवाया है, हम सभी ने लगवाया है। लेकिन दूसरी चीज़ साथियों कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो हाँ साथियों कंपनी ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें हमें TTS थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ थ्रोम्बोसिस जैसी घटना देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज़ साथियों बता दें कि देखिए यूके में क्या साथियों एक वहाँ पे वैक्सीन डैमेज सिस्टम भी है, ठीक है, जहाँ पे यदि आप कुछ बीमारियों के खिलाफ वैक्सीनेशन करवाते हैं और उससे साथियों आपकी मौत हो जाए या गंभीर क्षति हो जाए, तो आप साथियों क्लेम करते हैं और आपको 1,20,000 पाउंड की साथियों वहाँ पे आपको ये राशि मिलती है, ठीक है। वहाँ पे इस तरह की एक साथियों व्यवस्था है। दूसरी चीज़ साथियों हमारे देश में क्या, हमारे यहाँ साथियों अभी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट में एक वकील के द्वारा याचिका दायर किया गया और कहा गया कि जो एम्स के डॉक्टर हैं इनके जो एक्सपर्ट हैं एक मेडिकल पैनल का गठन किया जाए, जिसका नेतृत्व एम्स के एक विशेषज्ञ द्वारा किया जाना चाहिए और इसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि केंद्र से उन नागरिकों या परिवारों के लिए वैक्सीन क्षति भुगतान प्रणाली स्थापित करने के निर्देश देने की मांग की गई, जिन्होंने टीका लगने के बाद या तो उनको भी साथियों कुछ गंभीर नुकसान हुआ है, स्ट्रोक जैसी घटना हुई है या साथियों किसी की मृत्यु हुई है, तो ये बात साथियों भारत में भी उठी है, ठीक है। अब क्या है कि साथियों हमारे यहाँ इस तरह के मामले साथियों नहीं देखने को मिल रहा है। अब साथियों मिल भी रहा है तो शायद अवेयरनेस की कमी हो लोगों में, और जब एक मेडिकल पैनल बैठेगा शायद वो जांच करे, पता लगाए कि क्या वास्तव में ये जो घटनाएं हुई हैं कोविड-19 वैक्सीन के कारण हुई है, क्या ये TTS के मामले हैं, ये सब कुछ साथियों बाद में ही डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। तो अभी साथियों सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की एक याचिका दायर की गई है, ठीक है। यहाँ पे आप इतनी बात तो समझे होंगे। और यूके की जो मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी है, इसने साथियों ये माना कि 80 से ज़्यादा जो मौतें हुई है वो TTS से संबंधित मामले हैं, ठीक है। तो ये बात तो आप समझे होंगे। एक साथियों ये भी प्रश्न उठाया जा रहा है कि 2021 में ही इस तरह के रिपोर्ट आए कि कोविशील्ड के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि साथियों इस समय विपक्ष काफ़ी एक्टिव हो गया है और ये भी कहा जा रहा है कि जब इस तरह के रिपोर्ट आ रहे थे तो भाई साहब आप इस तरह के वैक्सीन की क्यों परमिशन दी गई, और उस समय यूरोप के कई देशों में इसके इस्तेमाल को रोक लगा दिया गया साथियों। और ये जो एस्ट्राजेनेका है ये यूरोप में वैक्सजेवेरिया के नाम से साथियों इसकी वैक्सीन चलती है, तो उस दौरान साथियों देखा गया कि यूरोप में कई देशों में इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गया, ठीक है। तो ये सारी बातें आप समझे होंगे। और साथियों अगर हम वीडियो को सम अप करें तो यही है साथियों कि भारत में कोविशील्ड वैक्सीन 175 करोड़ से अधिक डोजेज लगे हैं। लोगों में साथियों पैनिक होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि साथियों लोगों ने ट्रस्ट करके लगवाया है। दूसरी चीज़ साथियों जिस कंपनी ने इस वैक्सीन को डेवलप किया है उसने ही साथियों लंदन की एक अदालत में साथियों यानी कि ब्रिटेन की बात करें तो साथियों वहाँ पर एक अदालत में ये बात एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ इसके कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जिसमें TTS के साथ साथ थ्रोम्बोसिस यानी कि TTS का मतलब होता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, और थ्रोम्बोसिस में साथियों ब्लड क्लॉटिंग की घटना देखने को मिलती है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में हमें लो प्लेटलेट की घटना देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये दोनों बात इस कंपनी ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। दूसरी चीज़ साथियों हमारे यहाँ भी एक याचिका दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें साथियों एक एक्सपर्ट मेडिकल पैनल का गठन की बात किया गया है, जिसकी निगरानी बताया गया कि साथियों एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए। और हमारे यहाँ भी साथियों वैक्सीन डैमेज सिस्टम यानी कि साथियों जिसको इससे नुकसान हुआ है उसको साथियों मुआवजा मिलना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है साथियों ये सारी बातें तो आप समझ गए होंगे। प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी साथियों इस पर आपका क्या राय है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और बाकी इस PDF को पाने के लिए साथियों आप टेलीग्राम ओपन स्टडी से जुड़ सकते हैं, और ओपन स्टडी की साथियों एप्लीकेशन पर जाकर वहाँ पे कई सारे बैच में एनरोल कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।